हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्या पर। आज हम कवर करेंगे 23 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, बाकी कंटिन्यू चल रही हैं ऐसी सीरीज। जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारा ये सेशन आपको जल्दी से जल्द प्राप्त हो सके। ठीक है, तो बिना देरी के आज के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है सिंप्लीफिकेशन का है, जो आपको दिख रहा होगा। ऐसे कैसे सॉल्व करें इसको, बिल्कुल आपको आता होगा। कम समय में कैसे सॉल्व करें, तो देखो आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। बॉड मास आपको याद होगा, तो ब्रैकेट कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट यानी ये 16 को है, यहाँ पर उसको भाग भी लिख सकते हैं। यानी 16 को भाग हम 48 में देंगे तो कितने वाला कितने बार जाएगा। 16 थी 48 और ये 3 बार गया और 7 थी 21। यहाँ पर तो इसने 21 दे गया और ब्रैकेट में यहाँ पर भी माइनस था, यहाँ पर भी माइनस था। इसको सॉल्व करके क्या करेंगे, 19 और 3 कितना होता है, 19 3 होता है 22। 24 में से 22 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 बचेगा तो और उल्टा माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या था 36 था। अब क्या करोगे, 21 में से 2 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। तो 36 में से तुम 19 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 17। ठीक है, 17 बचेगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सरल कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि हमें ज्ञात करना है, भिन्न दिए हैं, कहता है एलसीएम ज्ञात करना है लघुत्तम समापवर्तक। तो कैसे करोगे, किस किस का दिया, 9/4, 9/4 का, 21/10 का। ठीक है, इसके अलावा 63/20 का। इसका क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या होता है, जिसका एलसीएम पूछा होगा ऊपर का एलसीएम लेना और बट्टे नीचे का एचसीएफ निकालना। ठीक है, तो एचसीएफ, इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इसका तुम्हें क्या लग रहा है, कभी भी भिन्न का अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। तो अभी फिलहाल हमारे पास एलसीएम पूछा है तो इनका एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम तुम्हारा आ जाएगा 63 में 21 इसका भाग जाता है 9 का, 9 7 63, बिल्कुल 21 या 63। यानी हमारे पास एलसीएम 63 ऊपर आ चुका है, बट्टे 4 10 और 20 का एचसीएफ क्या होगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से आप 2 नजर आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो हमारे पास 63/2 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि M1 अकेले एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है, M2 अकेले उसी काम को 70 दिन में पूरा कर सकता है। तो कर लो M1 कितने दिन में पूरा करता है, M1 अकेले 14 दिन में, M2 अकेले 70 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 70 आ जाएगा, ये आपको पता होगा। 14 पंजे 70 होता है, 70 एकम 70 होता है। उसके बाद दोनों कहते हैं कि M3 की सहायता से वो 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी M1 भी होगा, M1 प्लस M2 प्लस M3, ये कितने दिन में करते हैं, 7 दिन में। तो कितने दिन में इनका 10, ये 10 हो जाएगा, 10 7 10 के 70 होता है। तो कहता है कि M3 अकेले उसको कितने दिन में कर सकता है। M3 का निकालना है ना, तो M1 M2 का मान रख दो, 5 1 6। जब M1 M2 का 6 है तो 10 में से 6 घटेगा तो M3 का कितना आ जाएगा, M3 आ जाएगा 4। तो 70 काम 4 के हिसाब से कराना है, कितना आ जाएगा, पॉइंट में दिया है 4 एकम 4, बचा कितना 3, 4 7 28, बचा 2, 4 पंजे 20, 17.5 दिन हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है, दो संख्याएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी, एक R1 और एक R2। तो कहता है कि जो R1 है ना, R1 पहली संख्या दूसरी संख्या से R2 से 13% कम है, 13% कम है, R2 से 13% कम है। ठीक, R2 से 13% कम है तो ये 100 रहा होगा, तो ये 13 घटा दोगे तो 87 ये रहा होगा। इसके बाद कहता है कि और R2 5600 से 50% अधिक है। R2 है ना 5600 से 50% अधिक है, यानी R2 5600 से 50% अधिक है, यानी 150/100। ठीक है, तो 00 से 00 काटोगे तो 15 15 छक्का 90 हासिल 9, 15 15 पचे 75 और 9 84। ठीक है, 84 यही 100 की वैल्यू दी है।
एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, तो एक की वैल्यू 84। इसके बाद हमसे पूछा क्या है, तो वो पूछ लेता है कि R1 का मान, R1 का मान 87, तो इसकी मल्टीप्लाई 87 कर दोगे, गुणा 87, तो इकाई का अंक चेक करना, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो पूरा गुणा। 7 चक्कू 28, जिसका इकाई अंक 8 है वही राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी क्या है, 7308। 7308 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल कम से कम समय में आपको ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करने हैं, तो बिल्कुल सवालों के साथ जंग मत छेड़ना। आपको लगता है कि हमें यूनिट डिजिट से सवाल आ जा रहा है तो बिल्कुल कर देना, टिक मार देना, जबकि आपका मेथड अच्छा है तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि x अनुपात y बराबर 7:2, तो पूछा है, बिल्कुल खड़ा हिसाब कर लेना। x अनुपात y दिया है 7:2, x अनुपात y अनुपात कितना है, 7:2, तो पूछा कितना है, 7x + 4y, 7x + 4y, 7x + 4y, तो 7x, x का मान 7, तो 7 7 49 प्लस 4 दूनी 8, और पूछा है अनुपात है 7x - 4y, तो 7 7 49 माइनस 4 दूनी 8, तो करोगे 9 8 17 का 7 हासिल 1, 57 हो गया, इसमें से घटाएगा तो 41, तो हमारे पास 57:41 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर, ए राइट आंसर। ठीक है, कहता है कि जॉन ने एक बैंक में $1200 जमा किए, 4 वर्षों के बाद उसके खाते में कुल धनराशि ₹1400 है, तो साधारण ब्याज। बिल्कुल ठीक है, जमा किए ना, 1200 जमा किए, 1200 जमा किए, कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए। हमें निकालनी क्या है, रेट निकालनी ना, तो दर निकाल लो, बट्टे 100, और साधारण ब्याज यही है। साधारण ब्याज कितना हो जा रहा है, 1200 जमा किए, 1400, कुल धनराशि 14 है, तो 14 में से जब 1200 घटा दोगे तो साधारण ब्याज कितना निकल के आ जाएगा, 200 निकल के आ जाएगा, तो यहाँ 200 ले लो, 200, तो काटोगे तो डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा। ठीक है, 4 से कट जाएगा क्या, 4 पंजे 20। ठीक है, रेट निकाल लो, R बराबर 50/12, तो इसको काटोगे, पॉइंट में है तो पॉइंट में कर लो, वरना 12 12 चक्कू 48, बचा 2, हो गया 20, 12 4.17, ये राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यूनिट डिजिट देखना, ठीक है, यूनिट डिजिट देखना, एक अंक चेक करके अगर लगता है कि तुम्हें वही राइट आंसर है तो बिल्कुल आगे का सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे टिक मार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि छात्रों के समूह में औसत भार है 44 केजी, 40 केजी भार वाला एक समूह छोड़ देता है, एक छात्र समूह छोड़ देता है। ठीक है, छात्रों के एक समूह का औसत भार 44 केजी है, यानी कोई ना कोई x छात्र रहे होंगे और इसका औसत भार 44 है, तो इनका योग कितना हो गया, 44x। इसके बाद वो कहता है कि 40 केजी वाला एक छात्र समूह छोड़ देता है। 44x तो था, इसमें से 40 केजी का एक साथ छात्र छोड़ दिया, इसके बदले 34 केजी का आ गया, 34 केजी का आ गया भार, दूसरा वाला छात्र शामिल होता है। यदि समूह का नया औसत 43 पॉइंट, यानी x तो पहले से था, गुणा अब नया छात्र औसत कितना आ गया, 43.4, ये आपस में बराबर होगा। तो हमसे पूछा है तो समूह में कितने छात्र थे, x की वैल्यू निकालनी है, तो कर लो। यहाँ पर तुम 44x है, 43.4x है, इसमें से, क्योंकि इसमें से ये घटा, इसमें से दोनों को घटा दो, तुलना कर दो, 44x में से 43.4x जाएगा तो 0.6 बचेगा, x बराबर 40 और 34। ठीक है, 40 में से 34 घटाओ तो 6 बचेगा, क्योंकि फिर ये इधर आ जाएंगे, ये इधर चला जाएगा, तो ये बचेगा। पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा, x बराबर 10, तो x बराबर 10 छात्र थे, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। बिल्कुल कड़ी से कड़ी सुलझाना आराम से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको सरल करना है। कैसे करना है सरल, प्लस और माइनस को बॉर्डर रखो और सबको भिड़ा दो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इस भागा को यानी यहाँ कर सकते हो, तो 11 चक्को 44 होता है, 4 बार गया तो 4 दूनी 8, यहाँ 8 हो गया, प्लस 555 ऑलरेडी था। ठीक है, इसके अलावा माइनस 25 या 75, ये हो गया 75, तो या तो इनको जोड़ लो या इसको पहले कर लो। 75 या तो 555 में से 75 घटाओगे तो कितना बचेगा, 0। 15 में से 7 घटाओगे तो आ जाएगा 8, और यहाँ 4 बचा होगा, और प्लस का 8, तो 488 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
क्वेश्चन कहता है कि मोहन 4,000 रुपये में एक पुराना मोबाइल खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च करता है। 4,000 रुपये में खरीद रहा है ना, 4,000 रुपये में खरीद रहा है और 500 उसकी मरम्मत पर खर्च कर रहा है, तो उसको कुल कितने का पड़ा होगा? उसको पड़ा होगा 4,500 रुपये का। इसके बाद कहता है कि उसने कितने में बेच दिया? 5,000 रुपये में बेच दिया। 5,000 रुपये में बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत कितने का लाभ? 500 का लाभ। किसके सापेक्ष में? 4,500 के सापेक्ष में। 45 और गुणा 100 हो जाएगा, तो 00 से 00 कट गया। 5 ये 100 बार 5 नेम 45, 100/9 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11.11 चलती रहेगा, 11.11% ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पी एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है। बिल्कुल लगातार करते रहना। पी है एक व्यक्ति, पी एक काम को 14 दिन में कर सकता है, तो कुल काम भी 14 होगा, ठीक है। इसके अलावा कहता है कि 4 दिनों में पी द्वारा कुल काम का कितना भाग किया जाएगा? पी द्वारा 4 दिनों में कुल कितना? 14 है, तो करो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2/7 काम कर देगा, 2/7 ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। बिल्कुल लगातार करते रहो। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य 100 होगा, अधिक है ना, कितने परसेंट अधिक है? 25%, तो 125% होगा। इसके बाद वो कहता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को लाभ पर बेचने का अधिकतम कितने की परसेंट की छूट, तो अधिकतम कहेगा ना तो नीचे क्या ले लेना? अधिकतम कहेगा, मैक्सिमम यही तो दे सकता है, तो बट्टे में ले लेना MRP, तो 25 की बट्टे 125 और गुणा 100, तो 25 पंजे 125, 25 5 पचे 25, 25 से काटो, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, ये काटोगे तो 20% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रिया 25% का लाभ अर्जित करते हुए 35,000 में एक लैपटॉप बेचती है। यदि वह 30% का लाभ अर्जित करना चाहती थी तो उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था? ठीक है, 25% का लाभ अर्जित करते हुए लैपटॉप को इतने में बेचती है। ओके, तो 35,000 हमारे पास क्या दिया है? SP दिया है, मल्टीप्लाई, ठीक है। मैंने एक बात बोली थी कि SP दिया है, जो पूछा हो वो बट्टे के नीचे, जो दिया हो या जो हो चुका हो बट्टे के नीचे, जो पूछा हो वो बट्टे के ऊपर। तो क्या हो चुका है? 20% का लाभ अर्जित करते हुए, तो 25% का लाभ हो चुका है ना, तो नीचे क्या? 125, पूछा है वो बट्टे के ऊपर, पूछा कितना है? 30% का लाभ, तो 130 ऊपर। काटोगे तो 5 से काट लो, चाहे 25 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, ये काट लोगे, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, ये कटेगा सीधे 14 बार, तो गुणा करोगे तो 14 छंग 84, हासिल बचा 8, 14 28, 28 और 8 36, 36,400 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है एक निश्चित संख्या में 10% घटाने पर फिर शेष में से 70% घटाने पर 1188 शेष बचता है। कोई संख्या हमारे पास x रही होगी, x में से पहले कितना घटाया? उसने घटाया 10%, तो बचा कितना? तो 90 बचा, ठीक है। अब शेष में से फिर कितना घटाया? 70 घटाया, तो बचा कितना? 30 बचा, 30 बचा, ये बचा है ना, तो अंत में बचा कितना है? 1188 बच रहा है। तो काटो, किससे कटेगा? 00 से 00 काट लो, फिर 9 से काट लो, 9 एकम 9 बचा 2, 9 तिया 27 और 9 दूना 18, 3 चक्को 12, 3 चक्को 12, तो वो संख्या होगी 4400, ठीक है। 4400 हमारी ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो रेलगाड़ियां, एक 390 मीटर और दूसरी 250 मीटर लंबी है, समांतर पटरियों पर क्रमशः 78 और 66 किलोमीटर पर घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चलती हैं। विपरीत दिशा में चल रही ना, विपरीत दिशा में चलती हैं, तो हमेशा जो उनकी चाल होती है वो जुड़ती है, प्लस होती है। तो देखो, दूरी तो सदैव जुड़ती ही है, चाल विपरीत में है तो जुड़ जाएंगी। तो देखो दूरी कितनी? एक 390 का है, एक 390 प्लस 390 और दूसरी 250, ये दूरी बराबर, चाल भी दोनों की जुड़ जाएगी, तो 78 प्लस 78 और 66। और उसके बाद क्या कहता है कि एक दूसरे समय पूछा है, तो समय t निकाल दोगे, ठीक है।
मीटर पर सेकंड में दिया है ना, तो ये तो मीटर में था, ये किलोमीटर पर घंटा में, तो इसको बदलने के लिए क्या कर, बड़े को छोटे में बदलने के लिए 5/18 की भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो पहले एक बार जोड़ लो, 0, 9 5 14, 3 2 5 6 बराबर 8 से 14 का 4, हासिल 1 7 6 13 और 1 14 गुणा, इसको कर लो 5/18 और गुणा समय t। ठीक है, 18 8 144 होता है। इसके बाद 8 से काटो, 8 8 64, 80 बार चलेगा और ये कटेगा 16 बार। ठीक है, तो समय निकल के आ गया कितना सेकंड, 16 सेकंड हमारा समय निकल के आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि x बराबर 2 है तो दिया है इसका चतुर्थ समानुपाती। x बराबर 2 है, ठीक है, तो 4 इंटू एक्स, ठीक है, या सीधे कर लो 4 गुणा 2। उसके बाद कितना है, दूसरी संख्या क्या है, x प्लस 2 यानी 2 प्लस 4। उसके बाद क्या है 3x, 3 गुणा 2 माइनस 1, क्योंकि x बराबर 2 है तो 4 दूनी 8, 4 2 6, 3 दूनी 6 में से 1 घटाएगा तो 5। ठीक है, इसका क्या निकालना, चतुर्थ समानुपाती, तो यानी कोई ना कोई x रहा होगा। इसके बाद कैसे, 4 पद है ना, तो अंदर का अंदर मल्टीप्लाई कर देना, बाहर का बाहर, तो 8x बराबर 6 गुणा 5। तो उसके बाद काट लोगे तो 2 3 6, 2 चक्को 8, x बराबर निकल के आ जाएगा 5 3 15/4। 15/4 हमारा राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला देखो है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 9600 रुपये है, इसका विक्रय मूल्य 6336 रुपये, तो छूट 9600, अंकित मूल्य दिया है कितना, 9600 दिया है और विक्रय मूल्य दिया है कितना, 6336 दिया है। तो छूट देख लो कितना छूट दिया है, इसका अंतर 10 में से 6 4, 9 में से 3 6, 9 में से 3 6, 5 में से 3 2, यहाँ बचा होगा 9 में से 6 3 बट्टे, ठीक है, इतना अंतर कितना, बट्टे किसके सापेक्ष में, 9600 के सापेक्ष में, और मल्टीप्लाई 100, 00 से 00 काटो, 16 6 96, 16 दूना 32, 0 16 चक्को 64, 6 से काटोगे तो 6 3 18 बचा 2, 16 6 चक्को 24, 34% हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, दोनों का अंतर बट्टे एमआरपी और गुणा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि 28 संख्याओं का औसत 110 है, करते रहना। 28 संख्याओं का औसत कितना है, 110 है, तो योग निकाल लो, 11 8 88, हासिल 8, 11 दूनी 22 और 8 30। इसके बाद कहता है कि प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ देते हैं तो औसत 128 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ देते हैं तो 128, यानी 110 औसत पहले से था, 128 हो गया, कितने का अंतर, तो आप कहोगे कि 18 का अंतर। ठीक है, तो बी का मान भी 18 ही है बिल्कुल। प्रत्येक संख्या में जोड़ोगे ना तो वही उतना ही जोड़ा होगा। प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ते तो औसत 10 बढ़ जाता, प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ते तो औसत 12 बढ़ जाता। प्रत्येक संख्या में हमने क्या जोड़ा है, बी जोड़ा है, तो हो गया इतना, तो कितना जुड़ा, 18 जुड़ा, तो बी का मान 18 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले धातु को पिघलाकर 15 सेंटीमीटर आधार वाले क्या है, आधार के व्यास वाले शंकु में ढाल दिया, तो शंकु की ऊंचाई कितनी है। शंकु की ऊंचाई बोल रहा है, तो एक ठोस गोले को पिघलाकर, आयतन पिलाएंगे ना, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब। इसको पिघलाकर किस में ढाल रहे हैं, शंकु में ढाल रहे हैं, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु का आयतन होता है। तो वास्तव में देख लो कितना कितना, पाई से पाई काट लोगे, 3 से 3 काट लोगे, तो क्या बचा, 4 गुना त्रिज्या किसकी दी है, धातु के गोले की त्रिज्या 15 गुणा 15 गुणा 15 बराबर शंकु की क्या, आधार का व्यास दिया ना, 15 गुणा 15 गुणा हाइट हमें चाहिए, तो 2 15 से 2 15 कट गए, तो कितना होता है, 15 से 15 सॉरी, व्यास दिया है, व्यास दिया है, तो त्रिज्या कितनी होगी, बट्टे 2, त्रिज्या होगी बट्टे 2, व्यास दिया है तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का आधा। तो इसके बाद 15 से 15 कट गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चक्को 16। ठीक है, तो 16 गुणा 15 बचा, तो गुणा कर दोगे तो ये हाइट निकल के आ जाएगी, 16 पंजे 80, हासिल 8, 16 कम 16 और 8, 16 कम 16 8 24
240 हमारा राइट आंसर निकल कर जाएगा। ऑप्शन डी ऊंचाई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति ने 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 15,000 रुपये ऋण पर लिया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 1 वर्ष के बाद भुगतान कीजिए। 30% वार्षिक है ना, तो आपको पता होगा 30% वार्षिक है, तो इसको अर्धवार्षिक करने में क्या कर दो, बट्टे 2 कर दो, तो अब क्या आ गया 15%। ठीक है, हमें दिया है 15,000 रुपये ऋण लेता है, तो 15,000 का तुम जब 15% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो, 15 का वर्ग 225 और 1 जीरो, 1 साल के, एक अर्धवार्षिक के लिए 200, इतना दूसरे अर्धवार्षिक के लिए। अब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो ऐसे सीढ़ी बनती है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका भी 15%, तो 200 इतना का 15% तो जब निकालोगे तो 1 जीरो से 1 जीरो, जीरो पॉइंट लगा लेना, जीरो मत लगाओ, 15 15 25 75 हासिल 7, 15 दूना 30 7 37 हासिल 3, 15 दूना 30 और 3 33, और 1 पॉइंट पहले से था। तो क्या कहना है कि धनराशि ज्ञात करनी है। धनराशि बोलो तो मिश्र धन ज्ञात करना है, तो पहले ब्याज निकाल लो, तो CI कितना हो जाएगा, ये 0 5 5 10 हासिल 1 2 2 4 1 5 2 2 4, और प्लस ये भी 3 3 7.5 5 7 3 8 4, ये तो ब्याज हो गया ना। अब हमें चाहिए मिश्र धन, तो मिश्र धन हमारे पास ऑलरेडी 15,000 मूलधन था, तो इसमें मूलधन जोड़ दो, 15,000 जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, 5.73891 1983 7.5 1983 7.5, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन कहता है, और जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है, कहता है कि 70 मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर, 112 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले 3 आयताकार मैदानों को समान आयताकार फूलों की क्यारियों में बांटा जाना है। प्रत्येक की लंबाई 7 मीटर है, तो प्रत्येक फूलों की चौड़ाई की, मतलब क्यारी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए प्रत्येक की। ठीक है, तो क्या करोगे, एक है 70, एक है 84 और एक है 112, तो लंबाई तो दे दी ना 7, तो चौड़ाई कितनी होगी, सब में गुणा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 7 से भाग दे दो, तो 7 10 के 70, 7 बार 7 84, 7 1 7 7 6 42, तो इसका अब HCF निकाल दो। इसका HCF क्या होगा, इन तीनों का HCF होगा सिर्फ और सिर्फ 2, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कृपया लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और अभी भी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही वास्तव में आपको लगता है कि हमारी तैयारी हो रही है तो हमारे चैनल पे विजिट करके देखें, प्लेलिस्ट हमने बना दी है, सारी वीडियो शुरू से लेकर अब तक की वीडियो आपको मिल जाएंगी। और आशा है, उम्मीद रखते हैं कि आपको हमारा ये सेशन समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो ऐसे ही रोज़ रोज़ हम आपके लिए ये रोज़ वीडियो, जितने भी प्रैक्टिस सेट हम लाते रहेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप प्रैक्टिस करते रहो, और इस बार की जो मिशन वर्दी का है, आप वर्दी ले लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।